जो कि हमारे गांव के बहुत ही अच्छे चिंतक और विश्लेषक हैं। आज मिले हैं हमको, छोड़ेंगे नहीं इन्हें। और अयोध्या राम मंदिर में जो चोरी या उसको भ्रष्टाचार जो भी कहा जाए, उसके बारे में इनका विश्लेषण जरूर सुनें। जी 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 ये लीजिए। यह मुद्दा जो है बहुत बड़ा है और इसमें हम जैसे आम लोगों की बात कहाँ तक सुनी जाएगी और कोई नोटिस करेगा या नहीं करेगा, यह भी एक विषय है। फिलहाल एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, सनातनी होने के नाते और हिंदू होने के नाते अपनी बात जरूर रखी जा सकती है। तो अगर हमसे ये सवाल किया जाए कि अयोध्या के जो ट्रस्ट का जो चंदा चोरी का प्रकरण आजकल बड़ी सरगर्मी से चल रहा है, उस पर अपना विचार रखिए, जो कि आपका सवाल है, तो मैं उसमें सबसे पहले यह कहूँगा कि जब ट्रस्ट बनाया गया और उस ट्रस्ट में 8 मेंबर या 9 मेंबर जो भी रखे गए, उन मेंबरों का नॉमिनेशन किसने किया? आरएसएस ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया, विश्व हिंदू परिषद ने किया, उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया, या किसी अन्य संस्थान के किन जिम्मेदार लोगों ने किया? सबसे पहला सवाल तो उनके ऊपर खड़ा होता है कि उन जो ट्रस्टीज का नॉमिनेशन हुआ वह किन लोगों ने किया। सबसे पहली जिम्मेदारी तो उनकी बनती है। उसमें क्या योग्यता रखी गई या क्या मानक तय किया गया कि क्या मानक होगा। आपने राम मंदिर आंदोलन में भाग लिया है, उसके लिए आपकी गिरफ्तारी हुई है, कोई राजनीतिक पद रहा है, कोई सांस्कृतिक पद रहा है, आप सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं, या आप सनातन के कोई संत रहे हैं, महात्मा रहे हैं, मार्गदर्शक रहे हैं, कुछ न कुछ तो मानक बनाया गया होगा। तो यह मानक स्पष्ट होना चाहिए और किन लोगों ने यह नॉमिनेशन किया, बिल्कुल सही बात। पहली जिम्मेदारी उनकी बनती है। किस बेस और पे इन लोग को, हाँ, इन लोगों को ट्रस्ट बनाया कैसे गया और इस ट्रस्ट में नॉमिनेशन किस आधार पे, किस मानक पे, किस योग्यता पे किया गया, उन लोगों को आकर के जवाब देना चाहिए, पहला जवाब। दूसरी बात कि अगर 1 दिन या 2 दिन, लाख 2 लाख की चोरी कभी हो गई होती, ये स्वाभाविक है, पैसा देख करके लोगों का मन बहक सकता है और किसी के मन में भी लालच आ सकता है और कोई 1-2 दिन पकड़ लिया गया, तो ये ट्रस्ट की या उस ऑर्गेनाइजेशन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं है। क्योंकि सरकारी कर्मचारी हो, एक आपकी दुकान है, आपका मकान है, आपका खेत है, कहीं भी इस तरीके के लोग हैं। ये एक मानवीय स्वभाव है कि लोभ नहीं रुकता है। लेकिन लंबे समय से चोरी हो रही है, जो पैसे मिल रहे हैं, जो एसआईटी जो है छापा डाल रही है, और सीसीटीवी फुटेज में, तो इससे प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि ये चोरी लंबे समय से चल रही है। और अगर लंबे समय से चल रही है तो ट्रस्ट के लोगों को जानकारी न हो सकता है कि ट्रस्ट के सारे लोगों को जानकारी न हो, लेकिन कम से कम कोषाध्यक्ष को और ट्रस्ट के अध्यक्ष को या महासचिव को, जो चंपत राय जी जिम्मेदार बताए जा रहे हैं, या गोपाल राव जी जो है उसके कोषाध्यक्ष बताए जा रहे हैं, अनिल मिश्रा जिनके रिश्तेदार हैं, चंपत राय जी का ड्राइवर है, तो ऐसा नहीं है कि लंबे समय तक चोरी हो और जिम्मेदार लोग न जाने। आजकल एक तर्क दिया जा रहा है कि चंपत राय जी का बहुत योगदान रहा है राम मंदिर आंदोलन में, वो आपातकाल में गए हैं, वो प्रोफेसर की नौकरी छोड़े हैं, तो शादी विवाह नहीं किया। वो तो आरएसएस के बहुत सारे कार्यकर्ता शादी विवाह नहीं करते हैं, वो उनकी एक सामान्य वो है। लेकिन इस तरीके का केस जो है आरएसएस या इस तरीके के जो स्वयंसेवक हैं, ये पहली बार देखने को मिला होगा। तो अगर किसी ने त्याग किया है, किसी ने बड़ा समर्पण किया है, तो भी 1% संभावना रह जाती है कि वो किसी अन्य कारणवश बह गया हो। हम मानते हैं कि पैसे का लालच नहीं है, लेकिन हो सकता है। चंपत राय के बारे में सुनने को मिला है उनको पैसे की लालच बहुत नहीं है। लेकिन सिर्फ पैसे के लालच की वजह से, चूंकि उसमें दिखाया जा रहा है कि 8 लोगों ने, उनके ड्राइवर ने, फलाने जो कर्मचारी हैं, उन लोगों ने पैसे चुराए हैं। चंपत राय या जो ट्रस्ट के लोग हैं उनके पास पैसे मिले नहीं मिले, अभी तो ये लंबी जांच है। आज 15 जुलाई तक के लिए जांच का समय बढ़ा भी दिया गया है एसआईटी का। तो हो सकता है कि आपके चरित्र में, आपकी नैतिकता में, आप मोह बस, आप प्रेम बस
या किसी तरीके से अपने लोगों को आप कृतज्ञ करना चाहते हो, तो यह भी एक मानवीय दोष है। हो सकता है इस तरीके का दोष हो जिससे आप अनैतिक लाभ दूसरे लोगों को देना चाह रहे हैं। पे और भी गरीब कई उनके चरित्र पे भी इल्जाम है। हाँ, तो वो उसकी बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह एक काल्पनिक बात है ना। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर कोई चीज पर्दे पर नहीं आई है, कुछ सिद्ध नहीं है, तो हम उसकी बात नहीं करेंगे। लेकिन यह तो निश्चित तौर पे है कि अगर 8-10 लोग चोरी कर रहे हैं और आपके संबंधित लोग कर रहे हैं और लंबे समय से कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका इन्वॉल्वमेंट है और आप किसी न किसी तरीके से उनको कृतज्ञ करना चाहते हैं। बात जिम्मेदारी एक दूसरी होती है, एक उत्तरदायित्व भी होता है। जब आप ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं और ऐसे जिम्मेदार जगहों पर बैठे हैं, तो उत्तरदायित्व है, आपकी लायबिलिटी है, आप उससे बरी नहीं हो सकते हैं। तीसरी बात कि यह लोग जो है, आप इतिहास में पढ़ेंगे कि तमाम आक्रांता आए, तमाम वो मंगोलियन आए, मुस्लिम आए, इस्लाम आए, तमाम तरीके के लोग आए, और बहुत सारे हिंदुस्तान के भी लोग हैं जिन्होंने सनातनियों की, हिंदुओं की भावनाओं को जो है, आस्था को चोट पहुंचाया। लेकिन हमको लगता है कि जो 20, 25, 30 बरस में भारतीय जनता पार्टी ने, आरएसएस ने जो एक सनातन या हिंदुत्व का जो एक आंदोलन खड़ा किया था, जो लोग खड़ा करने वाले थे, जो संगठन इस चीज को केंद्र बिंदु में लाए थे बहुत दिनों के बाद, जिससे एक सनातन के लोग अंदर अंदर बड़े प्रसन्न भी थे, खुश भी थे कि चलो यार सनातन की बात शुरू हो गई। तो उस आस्था को, सनातन की एकता को, सनातन की मजबूती को जितना इन लोगों ने मजबूत नहीं किया, उतना इन लोगों ने यह काम करके कमजोर कर दिया। और मुझको लगता है कि उन आक्रांताओं से ज्यादा सनातनियों की भावनाओं को इन लोगों ने ठेस पहुंचाया है। क्योंकि ट्रस्ट के, राम मंदिर ट्रस्ट के मेंबर्स थे और सब हिंदू थे, सारे सनातन थे, और सनातन का एक प्रतीक चिन्ह राम मंदिर है। और सबसे बड़े प्रतीक चिन्ह के रूप में पिछले विगत 10-20 वर्षों में देखा जा रहा है। और भगवान राम मंदिर की स्थापना के बाद मुझको लगता है कि भारत के सबसे बड़े सनातन प्रतीक चिन्ह के रूप में, एक विजय के रूप में, राम मंदिर पॉलिटिक्स का भी बहुत बड़ा सेंटर था। हाँ, और वो तो राजनीति का तो सेंटर रहा है, उस पर कोई चर्चा करने की बात नहीं है। लेकिन राजनीति से ही गंभीर तब हो जाता है जब राम मंदिर में चोरी करवा दिए। आप कहते हैं कि हमने राम मंदिर बनवाया, नहीं, आपके कार्यकाल में चोरी हो गया। नहीं, उसका कारण ये है कि आपने राम मंदिर की जो स्थापना की, तो इस चोरी से ऐसा लग रहा है कि आपका यह जो एजेंडा था वो धर्म और सनातन के प्रति नहीं था, आपका एजेंडा टोटली पॉलिटिकल था। और आपने राम मंदिर को धर्म और आस्था की जगह टूरिज्म प्लेस और पैसा कमाने और अपने लोगों को कृतज्ञ करने का साधन बना दिया। आपकी जो सोच है उस पर सवाल खड़ा होता है। सवाल बहुत गंभीर है यह सवाल खड़ा होता है। अब तो ऐसा लग रहा है ना, अब तक ऐसा नहीं लगता था। तो मेरे विचार से कानून अपना काम करेगा, बीएनएस अपना काम करेगा, और बात पैसे रुपए की होगी। इतना पैसा हो गया, बीएनएस की ये धारा लगेगी, ये ट्रायल चलेगा, वो मुकदमा चलेगा, और उसमें कुछ लोग पकड़े जाएंगे, कुछ छूट जाएंगे। लेकिन सही बात तो यह है कि जो सनातनियों की भावनाओं को इन लोगों ने इतने जबरदस्त तरीके से ठेस पहुंचाया है, उसकी सजा क्या होगी, और उसकी सजा किसके ऊपर तय की जानी चाहिए। सबसे पहले मैंने बात शुरू किया है कि जिन लोगों ने ट्रस्ट को बनाया, वहां से शुरू करके और जो नीचे पैसे तक आए हैं, और इसमें सैकड़ों लोग हैं, और इसमें राजनीतिक पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं, आरएसएस के शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं, और इसमें जो है अभी विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, और इससे कोई बरी नहीं हो सकता है। अब एक जो महत्वपूर्ण बिंदु आ रहा है कि इसमें राजनीतिक पार्टियां कूद रही हैं। भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लग रहा है कि हमारी बदनामी हो रही है, हमारा राजनीतिक नुकसान हो रहा है। सपा, बसपा, कांग्रेस और तमाम अन्य दलों को लग रहा है कि इसमें हम राजनीतिक बढ़त ले लें। लेकिन मेरे विचार से एक आम सनातनी व्यक्ति को इन राजनीतिक पचड़ों में नहीं पड़ना चाहिए। यह मामला सीधे सीधे
दो पार्टीज के बीच का है। जो सनातनी भगवान राम पर विश्वास करते हैं, जिन सनातनियों की आस्था भगवान राम से जुड़ी हुई है, जिन सनातनियों की आस्था अपने राष्ट्र से जुड़ी हुई, अपने देश से जुड़ी हुई है, अपने धर्म से जुड़ी हुई है, एक ये हुए। और दूसरे जिन लोगों ने इस भावना को ठेस पहुंचाया है, उसमें जो जो लोग शामिल हों, वो चाहे किसी भी पार्टी के शामिल हों, इन दो के बीच का मामला है, यह किसी राजनीतिक पार्टी का। अब ये लोग क्या करेंगे कि ऐसी राजनीतिक जो है गतिविधियां चालू होंगी, ऐसी बयानबाजी शुरू होगी कि यह आस्थावान और जिन लोगों ने आस्था को चोट पहुंचाया है, इनके बीच से हट करके यह राजनीतिक पार्टियों के बीच का झगड़ा बन जाएगा। लोगों का ध्यान डाइवर्ट हो, हाँ, डाइवर्ट हो जाएगा, लोग डाइवर्ट हो जाएंगे। और यह चीज करने की जरूरत नहीं है। हमारी मांग यही है कि निष्पक्ष जांच हो। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पर व्यक्तिगत रूप से मुझे तो बहुत भरोसा है कि उनके रहते हुए जरूर निष्पक्ष जांच होगी। हमारी अपील प्रधानमंत्री से भी रहेगी, पूरी पार्टी से रहेगी, सारी सरकारों से रहेगी। और बयान आया इस पे? नहीं, योगी जी का तो स्टेटमेंट आ ही रहा है और सबका स्टेटमेंट आ रहा है, लेकिन अभी भी ऐसा नहीं लग रहा है कि निष्पक्ष जांच हो रही है। यह लोगों का एक सोच है। एसआईटी अभी तक जो भी की है वो ठीक की है, लेकिन यह लेट से शुरू हुआ है, इसको थोड़ा सा और पहले शुरू होना चाहिए। और इसमें जो कारिंदे हैं, छोटे लोग हैं, उनकी जगह पे जो जिम्मेदार लोग हैं, है ना, उनके ऊपर भी एफआईआर होनी चाहिए, उनकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।